गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेकॉर्ड सत्य क्लास। आज के हमारे वीडियो का विषय है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास और ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, इसके बारे में अध्ययन कर रही थी। और हमने क्या जाना था अभी तक कि भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, जिसके अंतर्गत हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान के विकास को पढ़ चुके हैं। और आज हम ब्रिटेन शासन के अंतर्गत संविधान के विकास का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें ब्रिटेन शासन के अंतर्गत भी हम भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, इन सब अधिनियम का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम क्या है और यह क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो मुख्यतः परीक्षा में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1935, ये क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम, यह अधिनियम भारत में जब पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ तो उसमें क्या हुआ? एक मील का पत्थर के समान साबित हुआ। यह क्या था? यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। कैसा दस्तावेज था? यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसके अंतर्गत 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो जब भारत परिषद अधिनियम 1935 आया तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, कैसी सरकार? पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। मील का पत्थर कौन साबित हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1935। यह कैसा दस्तावेज था? यह एक बहुत लंबा और एक विस्तृत दस्तावेज था। इसके अंतर्गत 321 धाराएं थी और कितनी? 10 अनुसूचियों को रखा गया था। इसी अधिनियम में क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम में 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन की क्या कर दी गई? समाप्ति को कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी उस शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया और उत्तरदायी सरकार का क्या कर दिया? गठन किया। जब प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति हो गई तब उसके बाद केंद्र में जो प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली क्या की गई? स्थापना की गई। और इसके अंतर्गत संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों में क्या कर दिया गया? विभाजित किया गया। तो 1935 के अधिनियम सबसे पहले प्रमुख बात क्या थी कि भारत में द्वैत शासन समाप्त प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई और प्रांतों में जब द्वैत शासन की समाप्ति हुई तो धर्मोत्तरदायी सरकार का गठन कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो केंद्र था, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। और साथ में जो संघ के विषय थे, संघ के विषयों का जो स्थानांतरण है, संघ के जो विषय थे उनको स्थानांतरित एवं आरक्षित, इन दो विषयों में क्या कर दिया गया? उनका विभाजन कर दिया गया। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में ही अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की। किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच 3 सूची, कौन कौन सी सूची? केंद्र और राज्य, किसके बीच में? केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। कितनी अनुसूचियां? 3 अनुसूची। कौन कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से क्या किया गया? बंटवारा किया गया। क्या किया गया? बंटवारा किया गया। तो केंद्र राज्यों के बीच में बंटवारा किसके माध्यम से किया गया? इन 3 सूचियों के माध्यम से, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या किया गया? बंटवारा किया गया। जो अपशिष्ट विषय थे, अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार था वो किसे प्रदान किया गया? वायसराय को दिया गया। अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार था वो वायसराय को दिया गया। आगे क्या था? अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना हुई थी उसी में जो भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर, प्रांतों के देशी रियासतों को मिलाकर भारत के प्रांतों को, भारत के चीफ कमिश्नर और प्रांत की देशी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। तो जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी किस किस को मिलाकर? भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाया गया और अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। परंतु यह जो व्यवस्था थी अखिल भारतीय संघ की, यह कभी भी क्या हुई? अस्तित्व में नहीं आ सकी। ये इसकी स्थापना तो हुई थी लेकिन कभी भी ये अस्तित्व में नहीं आई। और साथ ही साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना के साथ इसमें क्या हुआ था? जो बर्मा को भारत से कहा कर दिया कि अलग करने का प्रावधान भी है इसमें, इस अधिनियम में किया गया था। किसे? बर्मा को भारत से कहा क्या करने का?
अलग करने का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में किया गया। आगे देखते हैं 11 राज्य, भारत में 11 राज्य थे, 11 राज्यों में से 6 में, इसमें 6 में द्विसदनी व्यवस्था का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। कितने राज्यों में, जो भारत 11 राज्य थे, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। वो 6 राज्य कौन कौन से थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन 6 राज्यों में क्या किया गया, द्वैध शासन, द्विसदनीय व्यवस्था का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। आगे है इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में भारत परिषद की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही इंग्लैंड में जो भारत परिषद की क्या हो गई, समाप्ति हो गई तथा भारत के सचिव को सलाहकारों की क्या प्रदान की गई, टीम प्रदान की गई। जब इंग्लैंड में भारत सचिव जब इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हुई तो जो भारत के सचिव थे, भारत के सचिव को किसको, भारत सचिव किसकी, सलाहकारों की क्या प्रदान की गई, टीम प्रदान की गई। और 1935 के अधिनियम में ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही भारत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 1935 में देश की मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के उद्देश्य से 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, देश की मुद्रा एवं साख का नियंत्रण, इसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1935 में किसकी स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे देखते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया, विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए पहली बार क्या हुआ, निर्वाचन की व्यवस्था। निर्वाचन की सबसे पहली व्यवस्था कब हुई थी, 1935 के अधिनियम में। निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई थी, 1935 के अधिनियम में ही निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1935 के अधिनियम में। किस किस के लिए, दलित वर्गों, दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूर, इन सभी के लिए भी निर्वाचन की व्यवस्था कब शुरू हुई, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही। पहले इन्हें निर्वाचन का अधिकार नहीं था। आगे लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। सबसे पहले केंद्र में कौन सा आयोग होगा, संघीय लोक सेवा आयोग होगा। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग। और या दो से अधिक जो राज्य को अगर मिला के कोई आयोग बनाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, संयुक्त राज्य सेवा आयोग उसे कहा जाएगा। तो हमने क्या देखा, लोक सेवा आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत, भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत। केंद्र में कौन सा आयोग, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग। और जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर कोई आयोग बनाएंगे तो क्या कहा जाएगा, संयुक्त सेवा आयोग। और साथ साथ आगे क्या हुआ, संघीय न्यायालय का क्या हुआ, प्रावधान हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना क्या हुई, 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर मोरिस ग्वेयर इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, सर मोरिस ग्वेयर। संघीय न्यायालय का प्रावधान कब लागू किया गया था, 1935 के अधिनियम में लाया गया। और 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय क्या कर दी गई, स्थापना की करती गई। और इसके जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने थे प्रथम, वो थे सर मोरिस ग्वेयर। आगे देखते हैं जो भारत परिषद अधिनियम 1935 था, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संख्या दी है। और साथ साथ जिन्ना ने से क्या कहा है, जिन्ना ने से पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा है। 1935 का जो अधिनियम था उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो जिन्ना के द्वारा क्या कहा गया, जिन्ना ने इसे पूर्ण सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो आज की वीडियो में हमने 1935 का भारत परिषद अधिनियम इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड क्लास और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।